नमस्कार प्यारे बच्चों। आओ आज हम पाठ 6 की प्रार्थना को गायन विधि द्वारा गाने की कोशिश करते हैं। तो आप भी इसे गायन विधि द्वारा मेरे साथ गाएंगे। तो आओ शुरू करें। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। न हम में बल है न हम में शक्ति, न हम में साधन न हम में भक्ति। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, दया करो हे दयालु भगवन। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, दया करो हे दयालु भगवन। सुना है हम अंश ही है तुम्हारे, तुम ही हो सच्चे ही तू हमारे। जो सुध हमारी है क्यों विसारी, दया करो हे दयालु भगवन। बुरे हैं जो हम तो है तुम्हारे, जो हम भले हैं तो है तुम्हारे। तुम्हारे हो कर के हम दुखारी, दया करो हे दयालु भगवन। प्रदान कर दो महान शक्ति, भरो हमारे में ज्ञान भक्ति। तभी कहोगे ताप हारी, दया करो हे दयालु भगवन। शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन। तो इस प्रार्थना में भक्त भगवान से ये मांग रहा है कि हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी शरण में आए हैं। हम पर दया करो, क्योंकि दयालु भगवन तुम दया करने वाले हो, इसलिए हम पर दया करो, रहम करो। संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु भगवन। बोलता है हमारी दशा होता है हालत। हमारी हालत जो है वो बिगड़ गई है, हम बुराइयों की ओर चल पड़े हैं। तो हम पर दया करो और हमारी जो हालत है इसे सुधारो। ना हम में बल है ना हम में शक्ति, हम बोलता है बिल्कुल लाचार कमज़ोर हो गए हैं। ना हम में बल है और बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। ना हम में साधन ना हम में भक्ति, और ना ही हमारे पास कोई साधन है और ना ही हम में कोई भक्ति है। हम आपकी भक्ति करने में भी असमर्थ हैं। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, हे परम पिता परमेश्वर, हे प्रभु, हम तुम्हारे दर के जो भिखारी हैं। हम पर दया करो, क्योंकि आप दया करने वाले हैं, दयालु कहलाते हैं, इसलिए हम पर दया करो। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक। बोलता तुम स्वामी हो और हम तुम्हारे सेवक हैं, नौकर हैं, हम तुम्हारी सेवा करने वाले हैं। अगर तुम पिता हो तो हम तुम्हारे क्या हैं, बालक हैं। अगर तुम अपने आप को पिता मानते हो तो हम तुम्हारे जो है बच्चे हैं, बालक हैं। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। बोलता है अगर तुम ठाकुर हो तो हम जो हैं वो पुजारी हैं, पूजा करने वाले हैं आपकी। अगर तुम ठाकुर हो तो हम आपकी पूजा करने वाले हैं। दया करो हे दयालु भगवन, हे परम पिता परमेश्वर, आप दया करने वाले हैं, हम पर दया करो। सुना है हम अंश ही है तुम्हारे। बोलता है हमने सुना है कि हम एक छोटे से आपके अंश हैं। तुम ही हो सच्चे ही तू हमारे, लेकिन तुम ही हमारी रक्षा करने वाले हो, तुम ही हमारा पालन पोषण करने वाले हो। जो सुध हमारी है क्यों विसारी, इसलिए बोलता है हमें अच्छे रास्ते पर चलाओ, दया करो हे दयालु भगवान। तुम दया करने वाले हो प्रभु, हम पर दया करो।
बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, जो हम भले हैं तो हैं तुम्हारे। अगर हम बुरे हैं तो भी तुम्हारे हैं, और अगर हम अच्छे हैं तो भी तुम्हारे ही हैं। तुम्हारे होकर हम दुखारे, तुम्हारे होकर हम कभी दुखी नहीं रह सकते, इसलिए दया करो हे दयालु भगवान, इसलिए दया करने वाले परमात्मा हम पर दया करो। प्रदान करो हम महान शक्ति, बोलता है हमें महान शक्ति प्रदान करो, हमें शक्तिशाली बना दो, हमें हर काम करने में हमारा जी लगे मन लगे, ऐसी शक्ति हमें प्रदान करो। भरो हमारे में ज्ञान भक्ति, और हमारे अंदर ज्ञान भक्ति जो है वो भर दो। हम जो है अच्छे रास्ते पर चलें, ज्ञान की बातें करें, अच्छी बातें करें, हमारे अंदर ज्ञान भर दो। तभी कहाओगे तापहारी, तभी बोलता है तुम जो तापहारी कहलाओगे, तभी तुम्हें लोग कहेंगे कि तुम लोगों के दुखों को दूर करने वाले हो। ताप होता है दुख, तभी तुम दुख को दूर करने वाले कहे जाओगे। दया करो हे दयालु भगवान, हे दया करने वाले परमपिता परमेश्वर हम पर दया करो। ये भक्त ने भगवान से ये प्रार्थना की है, ये मांगा है कि हम जो हैं भटक चुके हैं इस रास्ते से, हमें रास्ते पर लाओ, दया करो, हमारी गलतियों को हमारी बुराइयों को माफ़ करो और हमें अच्छे रास्ते पर लाओ। हमें भी हर वक्त परमात्मा से यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे अंदर से सारे दुर्गुण जो हैं, बुरे गुण जो हैं और दुर्गुण जो हैं उन्हें दूर कर दो, और हमारे अंदर सद्गुण अच्छे गुण जो है वो भर दो। यही हमें जो है परमात्मा से प्रार्थना करनी है। ठीक है, तो ये आपने कविता गायन विधि द्वारा गाने की कोशिश करनी है, और जो मैंने समझाया वो भी समझना है। और जब भी आप परमात्मा से कुछ मांगे तो ऐसी ही चीज़ें मांगनी हैं जिससे आपका जो है कल्याण हो जाए। तो आगे हम इसके प्रश्नोत्तरों को कल करेंगे। तो आप इससे गायन विधि द्वारा गाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसमें कविता में क्या कहा गया है। आप सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।